के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, ये विदेश नीति फेल के अव्वल पोजीशन से पास? विदेश नीति पूरी तरह फेल। अच्छा। और मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं, अपना पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा। आपने मुबारक 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 मुबारक। ये जो दो जहाज में से एक जहाज तो आज आ रहा है, हाँ। एक कल आ जाएगा, शिवालिक और नंदा देवी। आपने बड़े जोर शोर से इसका जिक्र किया। हाँ। बड़ा श्रेय बहुत से लोग ले रहे हैं। उन दोनों जहाजों में आपने खुद बताया कि कुल मिलाकर 92,712 टन एलपीजी है। शिवालिक आज मुंद्रा बंदरगाह पहुंच जाएगा और नंदा देवी जो है वो कल कांडला पहुंचेगा। आपको मालूम है रूबिका जी, हमारी रोज की एलपीजी खपत कितनी है? 92 लाख टन। ये जो दो जहाज हैं ये 92,000 टन एलपीजी लेकर आ रहे हैं। अब इससे कितनी राहत मिलेगी, कितने घंटों की राहत मिलेगी? और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के एक फोन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी चल पड़ी और अब संकट दूर। 34 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा। और जो 22 जहाज दूसरे फंसे हुए हैं वहां भारत के, हाँ। उनमें से भी सिर्फ 4 में एलपीजी है, सिर्फ 4 में एलपीजी लदी है। एलपीजी ढोने वाले करीब 1 दर्जन जहाज हैं जिनकी क्षमता है 7 लाख टन की। भारत सरकार हर साल 2 करोड़ टन एलपीजी का आयात करती है। सरकार कह रही है कि उसने देश में एलपीजी का जो उत्पादन है। आप तो कह रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब आप सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अब मैं कह रही हूँ इसमें सॉफ्ट टॉयज ही भरे हुए थे, शिवालिक में और दूसरे वाले जहाज में, और तीसरा आने वाला है। अब मुझे ये बताइए, आ तो गया ना, कैसे आ गया बताइए? जब अब आप ये कह रहे हैं हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, अगर अमेरिका के साथ खड़े तो ये जहाज तो नहीं आने चाहिए ना, ये आ कैसे गए? पंकज जी कैसे आए? मतलब कौन सी तंत्र विद्या हुई है विपक्ष की तरफ से कि इतनी दुआएं की गई है कि, या फिर मेरे ख्याल से रोजों में ऐसे हाथ उठे दुआ में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ गया? ये कोई विदेश नीति नहीं है, ये विपक्ष ने काम किया है, तब जाकर आ पाए, है ना? अरे इतना बड़ा क्या हल्ला है? मैं कह रहा हूं ना कि 92 लाख टन रोज की खपत। अरे पंकज जी, आप भी तो लोग तो हल्ला मचा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान नहीं आने दे रहा है, भारत का जहाज नहीं आने देगा, भारत का जहाज। आप ही के बहुत सारे पसंदीदा पत्रकार थे ना, तो जाके ईरान के लोगों से पूछ रहे थे था कि नहीं था। अब जब जहाज आ गया तो कह रही क्या रूबिका जी, आ गया तो कौन है, बड़ी बात हो गई, इसमें तो एक ही दिन का। अरे भाई शुरुआत हुई है, अभी और आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे ये इसलिए ईरान ने आने दिए कि भारत की हुकूमत भले ही ईरान के साथ नहीं खड़ी रही, लेकिन भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी रही। तो ये उस जनता के सम्मान में ईरान ने ये सहूलियत दी कि भारत के जहाजों को जाने दिया। पर भारत की जनता अचानक थोड़ी साथ हुई, तो हमेशा से साथ थी ना, तो फिर 14 तक का इंतजार क्यों किया ईरान ने? हाँ, तो ऐसा क्या कर रहे थे? भारत की हुकूमत साथ नहीं थी ईरान के, लेकिन भारत की जनता साथ थी। हाँ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। भारत की जनता तो डे वन से साथ थी ना, राहत मिली है। पंकज जी, भारत की जनता तो डे वन से साथ थी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर देते ना ईरान के लोग, क्यों नहीं किया तब? या प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल, ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम भेजने को राजी है? नहीं, मैंने बताया ना, भारत की जनता की भावनाओं के सम्मान में जो भारत की जनता ने ईरान से एकजुटता दिखाई, हाँ। उसके सम्मान में, उसके एवज में ये हुआ है। ये भारत सरकार की वजह से नहीं हुआ है, किसी फोन की वजह से। भारत सरकार की वजह से तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना, जो होता है विपक्ष की वजह से होता है। मैं तो कह तो रही हूँ, आप लोगों ने माशाल्लाह से भयंकर हवन कीर्तन, रोजा, इफ्तार पार्टियां सब की, तब जाकर जो है ऊपर वाले ने कुछ दिमाग में डाला ईरान के सरकार के, और तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जहाज आ पाए। मोदी के फोन से थोड़ी कुछ हुआ है। प्रेम शुक्ला जी, आप जबरदस्ती यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, इतना ही बहुत क्या कम है कि श्रीमान पंकज शर्मा ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी के कहने से हो गया, ये कांग्रेसी ये भी कह सकते हैं। पंकज जी 30 सेकंड रिबटल। पंकज जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। ओके, उसके बाद इसी तरह का बयानबाजी करें। हाँ प्रेम शुक्ला जी रुकिए। हाँ
पंकज जी। देखिए, ऐसा है, सरकार माने ना माने, प्रेम शोभा जी माने ना माने, रूबिका लियाकत जी भी माने या ना माने, जमीनी हकीकत तो यही है कि एलपीजी को लेकर घरों में लोग परेशान हैं। छोटे ढाबे वाले, रेस्तरां वाले सब परेशान हैं। काला बाजार में सिलेंडर 5,000-5,000 रुपए का मिल रहा है, आप भी जानती हैं। और आप खुद कह रही हैं कि सरकार इस मामले में 5,000 कुछ भी का नहीं कर पा रही है। देश भर में हजारों ढाबे, 50,000 कह रेस्तरां दो बंद हो मियाँ। गए हैं। होटल उद्योग के प्रतिनिधियों ने बयान दिए हैं कि 60% रेस्तरां तकरीबन बंद हैं। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक, कहाँ रहते हैं तेलंगाना, भाई साहब आप? प्रदेश, सब जगह से भारी किस कमी किस की द्वीप खबरें पर आ आपका रही निवास है? हैं। हैदराबाद में एलपीजी की सप्लाई अपने 75 घर के फीसदी आसपास देख कटौती हुई लेते है। हैं। देश भर में असंगठित क्षेत्र में 42 लाख छोटे रेस्टोरेंट हैं। पंकज जी उनमें से रुकिए एक एक सेकंड, तिहाई बंद हो चुके पंकज हैं, जी बस एक एक तिहाई। सेकंड। पंकज जी, आपको वो किल्लत महसूस हुई है? नहीं, आपके घर में, मेरे आपके यहाँ घर तो में क्या सिलेंडर है कि वो पाइप वाली है? मेरे यहाँ तो पाइप वाली है, तो मुझे चलिए, अभी अल्लाह का शुक्र, परेशानी अभी नहीं नहीं हुई है। है। ओके, ऑल राइट, ओके। लेकिन हर्षवर्धन जी, सुना आपने, पंकज जी कह रहे हैं कि ये जितने भी कमर्शियल हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं, आप लोग भले ही ना माने। फिर उसके बाद मैं कुछ व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी, लेकिन जल्दी से हर्षवर्धन। देखिए रूबिका जी, पंकज जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और मैं किसी दिन इनसे अलग से मिलने वाला हूँ और बड़ा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सर बताइए आप कैसे कर लेते हैं ये सब। मतलब दुनिया को दिख रहा है फिर भी देखिए कितना गंभीर होकर और ऐसा बताया। मैं तो कहता हूं कि राहुल जी को, पंकज जी को पहचानना चाहिए। इस तरह का प्रोपेगेंडा तो वो भी बेचारे नहीं फैला पा रहे हैं, सब मिल के पूरी पार्टी। और पंकज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, हमारे तो अति वरिष्ठ हैं। लेकिन जरा सोचिए उन्होंने क्या क्या आंकड़ा निकाला इतनी देर में कि कितनी भारत की खपत है, कितना कौन कौन से जहाज में क्या क्या आ रहा है। तो इनको ये वाली खबर कैसे नहीं पता चली कि जब रुक गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वाली खबर इनको नहीं पता चली। तब भारत की जनता नहीं, भारत की जनता के साथ ईरान का प्रेम नहीं था। और ये कांग्रेस का नया एजेंडा है कि चूंकि देश साथ में था, देश के लोग थे साथ में, इसलिए वो दे दिया उन्होंने। इसलिए नहीं दे दिया भाई साहब, भारत की जरूरत है ईरान को। मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी दिन मैं सर आपसे मिलूंगा पंकज जी, और हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एक गुरु मंत्र दीजिए। कैसे आप गंभीर होके इतना हवाई बात कर जाते हैं नेशनल टेलीविजन पे, सर बताइएगा जरूर। मैं पूछूंगा किसी दिन, आऊंगा आपके पास। लेकिन पंकज जी ये यहाँ नहीं बताइएगा आप, मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए एक अलग से मैं व्यवस्था कर दूंगी, आप वहां जरूर बता दीजिएगा और मैं भी मौजूद रहूंगी। लेकिन आप लोग डिबेट सुनिए पंकज जी 30 सेकंड ओनली, क्या आलम होता बताइए। हाँ, हालात और बुरे होते, ये बात सही है। मैं तो इस बात की आपकी तारीफ करता हूँ इस बात के लिए कि आप इतनी संवेदनशील हैं कि आपको कालाबाजारी से काफी मन में कष्ट है। 28 में से 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं और फिर भी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही। रुकेगी कैसे? ज्यादातर गैस एजेंसियां तो अपने मौसेरे भाइयों की हैं। नीचे बताइए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। किसकी है? उन पर हाथ डालने की हिम्मत किसकी है? मौसेरे भाइयों की याद दिला रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए फिर, बस ओनली 30 सेकंड। रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी, और काला बाजारी में पकड़े जा रहे हैं कांग्रेसी। कर्नाटक में पकड़ा गया युवा कांग्रेस का नेता, महाराष्ट्र में पकड़ा गया कांग्रेसी, उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया सपाई, और वो सब मौसेरे भाई हमारे। ये कांग्रेसी और सपाई ये सब हमारे मौसेरे भाई। सरकार आपकी, गजब है भाई। इकबाल आपका वो कह रहे हैं आप अपने वो मौसेरे भाई को नहीं पकड़ रहे ना, वो ये आरोप लगा रहे हैं। कौन पकड़ा गया? नहीं, कर्नाटक में इन्होंने युवा कांग्रेस के नेता को पकड़ा। कांग्रेस में कर्नाटक में किसकी सरकार? सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ, एक तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और दूसरा वो जो पैनिक को अपने सर पर हावी होने दे रहे हैं वो कौन है? वो आम जनता है। आप इसका ख्याल रखिए, डोंट बी इन दैट पैनिक स्टेट। वो देखिए आ चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज। ताली बजाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।